गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का आज महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7 के लिए विषय वस्तु काल लेकर के उपस्थित हैं। काल काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। समय और काल में थोड़ी सी अंतर है, जिस अंतर को यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। हम किसी से पूछते हैं क्या समय हुआ है, तो बताया जाता है अभी 8 बजा है, वह समय है। लेकिन तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, तो अगर बच्चे कहते हैं कि हम 8 बजे स्कूल जाते हैं, तो वह काल है, क्योंकि वह किसी क्रिया के होने का समय बताता है। तो अब हम इस बात से शायद वाकिफ हो चुके होंगे कि समय और काल में थोड़ी सी अंतर है। समय सिर्फ एक निर्धारित काल का बोध कराता है, उसमें क्रिया नहीं होते, लेकिन क्रिया के समय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम काल कहते हैं। आप जब अंग्रेजी ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो टाइम और टेंस, समय और काल में यह अंतर है कि काल क्रिया के समय का बोध कराता है और समय सिर्फ वह समय का बोध कराता है। तो हम इसकी परिभाषा को देखेंगे तो परिभाषा बताता है कि क्रिया के होने वाले समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। 8 बजा है वह सिर्फ समय है, लेकिन जब हम कहेंगे कि वह 8 बजे जगता है, तो वह 8 बजना किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, इसीलिए वह काल है। अर्थात क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द को हम काल कहते हैं। अब हम चलते हैं काल के भेद पर। काल को मुख्यतया 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया है: वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जब हमें किसी काम के चलने वाले समय, वर्तमान समय, अभी के जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं या वर्तमान है, तो ऐसे समय का, जब ऐसे क्रिया के समय का जब हमें बोध हो कि काम अभी चल रहा है, अभी काम चल रहा है, तो हम उसे कहेंगे यह वर्तमान काल है। हम कल पढ़ाए थे जब क्रिया के समय का बीत जाने का बोध होता है कि यह क्रिया हुई थी इस समय में, तो हम उसे भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया के समय के बीत जाने का बोध हो तो हम उसे कहेंगे यह भूतकाल है। और जब क्रिया भी हुई नहीं है, होने वाली है, आने वाले समय में क्रिया होगी, तो ऐसे जब परिस्थितियां आती है तो वह काल भविष्यत काल कहलाता है। अर्थात हम समझ गए कि चलने वाला जो अभी चल रहा है वह समय वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वह भूतकाल है, और जो आने वाला समय है वह भविष्यत काल है। तो यह भूत, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल, एक चलने वाला, दूसरा बीत जाने वाला और तीसरा आने वाले समय का बोध कराता है। क्रिया के होने वाले समय को, एक बार पुनः क्रिया के होने वाले समय को हम काल कहते हैं। जैसे वह 8 बजे जगता है, काल के भेद में हम आए तो काल के भेद मुख्यतया 3 होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। अब हम सबसे पहले वर्तमान भूतकाल के भेद को पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं।
भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल के जो 6 भेद है वह हमें भूतकालिक वैसी क्रिया को करने का अलग अलग कैटेगरी समय का बोध कराता है। ऐसे समय को हम जब इसमें भूतकाल की क्रिया में कोई अभी हुआ, कोई होता आ रहा है, कोई इस तरह के जब इसमें भेद आते हैं तो हम उसे कहते हैं भूतकाल के उपभेद। तो सबसे पहले भूतकाल में आप पाएंगे कहता है आसन्न भूत होता है। आसन्न का मतलब होता है निकट, आसन्न का मतलब होता है निकट। वैसी क्रिया जो अभी अभी तुरंत खत्म हुई है और लेकिन खत्म हो गई है तो हम उसे आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न भूत, जैसे वह अभी खा लिया, खा लिया, अभी खाया तो वह आसन्न भूत है। पूर्ण भूत में आएंगे। पूर्ण भूत वह है जिससे हमें भूतकाल के वह क्रिया जिसके पूर्ण रूप से समापन का बोध हो जाता है उसे हम पूर्णभूत कहते हैं। पूर्णभूत कहते हैं। जैसे वह कल स्कूल गया था, वह कल स्कूल गया था, अर्थात निश्चितता का बोध होता है कि वह कल स्कूल गया था। तो ऐसे जो भूतकालिक क्रिया होती हैं उसे हम पूर्णभूत कहते हैं। आते हैं अपूर्णभूत के तरफ। अपूर्णभूत वह होता है जिसमें क्रिया के शुरू होने का तो बोध होता है लेकिन क्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे वह कल से पढ़ता आ रहा है तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं अपूर्णभूत। क्रिया भूतकाल में शुरू तो हो गई लेकिन उसके समापन नहीं हुए तो इसको हम कहते हैं अपूर्णभूत। और हेतु हेतु मदभूत आता है। हेतु हेतु मदभूत में क्या होता है? भूतकालिक ऐसी क्रिया जिसको एक क्रिया के उत्पन्न होने के लिए दूसरे क्रिया जिम्मेदार होते हैं उसे हम कहते हैं हेतु मदभूत। ऐसी क्रिया में हम कह सकते हैं कि अगर वह ठीक से परिश्रम करता तो निश्चित रूप से पास हो जाता। यानी एक क्रिया को उत्पन्न होने के लिए दूसरी क्रिया जिम्मेदार होती है तो ऐसे क्रियाओं को हम भूतकाल के हेतु मजबूत कहते हैं। आज इस वीडियो में यही तक। अगले भाग में हम आपको काल के और विस्तृत ज्ञान देंगे। धन्यवाद।